क्यों? बस आज जब मैं सुबह सुबह पढ़ रहा था कि आप अक्सर कहती हैं कि मैं क्रिकेट के हवाले से खबर देता हूँ, हाँ। और क्रिकेट के हवाले से अक्सर मैं अच्छी खबर भी देता हूँ और कभी कभार पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चढ़ाई भी करता हूँ। लेकिन आज मेरे पास खबर ये है कि आप भी चाहती होंगी, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि वो दुबई जाएं और इंडिया पाकिस्तान की गेम देखें। अच्छा। लेकिन इंडिया पाकिस्तान की गेम देखने के लिए पाकिस्तानियों के लिए दुबई वालों ने वीजा पॉलिसी को सख्त कर दिया है। अब आप दुबई में अगर जाना चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान की गेम देखना चाहते हैं, तो अपने प्रीवियस तमाम तर विजिट्स, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री, उसके अलावा अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको क्रिस्टल क्लियर रखने पड़ेंगे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्रिस्टल क्लियर रखना पड़ेगा, किस होटल में आपका स्टे है वो भी आपको क्रिस्टल क्लियर रखना पड़ेगा। इससे पहले होता ये था कि आप सीधा आज से अगर 3-4 साल पुरानी बात करें तो दुबई का वीज़ा लेते थे, दुबई में एंटर होते थे, किसी कज़न की तरफ चले जाते थे, किसी दोस्त की तरफ चले जाते थे। लेकिन इस दफ़ा अगर आप इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको दुबई का वीज़ा नहीं मिलेगा और आप इंडिया पाकिस्तान की गेम से महरूम हो सकते हैं। लेकिन हसन, आपको याद होगा हम पिछले दिनों ही बात कर रहे थे इस स्टोरी के हवाले से कि जब बहुत से लोगों को, पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया बहुत सी कंट्रीज ने, तो पाकिस्तानियों ने खुद ही तो अपने लिए ये कारनामा किया है। देखिए, इससे पहले मुझे याद है जब मैं दुबई होता था, आज से 6-7 साल पुरानी बात है, उस वक्त यही हालात बांग्लादेश के साथ होते थे, क्योंकि जब जहां पे भी जाते थे वो वहां पे छोटे छोटे काम करते थे और ऑफ द बुक्स काम करते थे। इस वजह से उनके वीजाज के हवाले से रिस्ट्रिक्शंस हो गई थी। बैगिंग करते हैं कि इनका वीजा खत्म हो जाता है। लेकिन खैर ये बुरी खबर थी जो आपको हसनैन ने दी। हसनैन, आपने बुरी खबर दी है, मेरे पास भी एक बुरी खबर है। ये क्या मसला है? आप मुकाबले करना स्टार्ट हो जाती है। जब मैं अच्छी खबर देता हूं आप अच्छी खबर देती हैं, जब मैं बुरी खबर देता हूं मैं आपके साथ जो इत्तेफाक नहीं करती। ये मुकाबला नहीं है, ये मैं आपको कहूं तो ये आप साथ चलना पड़ता है, साथ चलना पड़ता है, हम मांगी है हम दोनों की। एग्जैक्टली। तो बुरी खबर कुछ ये है कि कल हमने जैसे बात की थी ना कि पेट्रोल की कीमतें जो है वो रात 12 बजे से बढ़ जाएंगी। खबर तो हमने दी थी, अच्छी पक्की हमने पक्की दी थी, अच्छी नहीं थी। तो अब जी वाकई पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं और अब 3 रुपये 45 पैसे जो है वो महंगा कर दिया गया है पेट्रोल, और डीजल जो है वो 2 रुपये 63 पैसे महंगा कर दिया। और नई जो पेट्रोल की कीमत है वो अब 256.13 पैसे हो गई है। तो ये बम गिर गया है लोगों पर, बम गिर गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बम जब गिरता है तो वो 3 रुपये गिरता है, जब कम होता है तो 30 पैसे कम होता है। तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा, ठीक है आप बढ़ाइए, आलमी मार्केट में थोड़ी सी भी प्राइस फ्लक्चुएट होती हैं, आप उसको बढ़ा देते, लेकिन जब प्राइस नीचे आए तो आप उसको प्राइस से उसी तरह से कम भी करें। जब 3 रुपए बढ़ती है 15 तो 5 रुपए या 2 रुपए कम भी होनी चाहिए। ये नहीं कि कम 20 पैसे हो, बड़े 5 रुपए, दैट्स नॉट फेयर। ऐसे ही है जी। अब सोशल स्टोरीज की तरफ बढ़े। जी बिल्कुल। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर टूरिज्म पुलिस को मुस्तकिल करने का फैसला कर लिया गया है। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक बड़ा इकदाम उठाते हुए टूरिज्म पुलिस का मुस्तकिल करने का फैसला किया है। और इस फैसले के तहत अब होगा कुछ ये कि एहलकारों की तनख्वाहें 36,000 से बढ़कर 45,000 रुपये हो जाएंगी। और वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में 4 नए सियाहती मकामात को बजट में शामिल करने की भी हिदायत की गई है। गुज़श्ता सीजन में 1.5 करोड़ मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने खैबर पख्तूनख्वा का रुख किया था, जिससे ये साबित होता है कि शुबा मस्जिद के लिए इंतहाई अहम है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा फॉरम की आउटसोर्सिंग और इन्वेस्टमेंट जो कंपनियां हैं, जो कमेटियां हैं, उनके क़याम का भी फैसला किया गया है ताकि मजीद सरमायाकारी और रोजगार के मौके पैदा किए जा सके। अब मैं यही कहूँगी कि KPK गवर्नमेंट हैज़ शिफ्टेड हिज फोकस टुवर्ड्स वेलफेयर प्रोग्राम्स, है ना। एग्जैक्टली। और मैं समझता हूँ कि जब भी मुझे KPK जाने का इत्तेफाक हुआ, क्योंकि KPK मरी से भी करीब है, कागान नारायण भी KPK में आता है, सारे ये इलाके KPK में आते हैं। वहाँ की पुलिस बहुत ही अच्छी है, एक तो कोऑपरेटिव है और इसी वजह से अच्छी है कि वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ लिंक्ड है। उनको पता है कि टूरिस्ट को किस तरह से वेलकम करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर पंजाब की बात करें तो वहाँ की पुलिस इस तरह ख्याल नहीं रखती। लेकिन पुलिस को तो आपने मुस्तकिल कर दिया, लेकिन जो आपका रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आप जितने भी अच्छे एरियाज़ की बात करें KPK में, वहाँ पे रोड स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। सो अगर वो भी अच्छा हो जाएगा, पुलिस आपकी वैसे भी अच्छी है, तो आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट जो है ना, KPK गवर्नमेंट, वो थोड़ा सा जलसे और धरनों से जब हटी है तो उनका थोड़ा सा फोकस गया ना। अब उनको पता चल रहा है कि कौन कौन से मंसूबे शुरू करने हैं। जैसे कल मैं देख रही थी कि जो अली अमीन गंडापुर साहब है, उन्होंने एक नौजवानों के हवाले से भी एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें नौजवानों को बाइख्तियार बनाया जाएगा, उनको बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। फिर और भी बहुत से कह रहे थे कि 3 और नए प्रोजेक्ट्स भी शामिल किए जाएंगे। तो ये डिफरेंट सेक्टर्स में जो है वो कर रहे हैं काम। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप बड़ी शरारत करने के साथ साथ आपने अच्छी बातें बता दी कि शुक्र है ये धरने नहीं कर रहे, अवाम की फलाह बहबूद पे काम कर रहे हैं। ऐसे करना चाहिए, कम से कम KP गवर्नमेंट को ऐसे करना चाहिए। बाकी अगर उनके कोई सियासी रहनुमाई वो धरने भी करें, तमाम तर चीजें करें। अच्छा, आपने फिर मैंने बुरी खबर बताई थी, उन्होंने भी बुरी खबर बताई थी। आप अगर KP की खबर बताती है तो मैं पंजाब की खबर बताऊंगा। ठीक है, कोई मसला
नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप जा सकते हैं। पंजाब में वो कौन कौन से शहर हैं जहां पे फ्री वाईफाई सर्विस का दायराकार वसी किया गया? अच्छा। पंजाब के 11 अजला में चीफ मिनिस्टर फ्री वाईफाई सर्विस का दायराकार वसी कर दिया गया है, जिसमें लाहौर के 200 से जायद मकामात शामिल हैं। ये सर्विस कसूर, सियालकोट, गुजरात, मरी और दीगर शहरों में भी फाल कर दी गई है, और जिससे शहरियों को इंटरनेट तक मुफ्त रसाई हासिल हो सकेगी। और मैं आपको बताता चलूं, फिगर बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अब तक 13 मिलियन से जायद सारिफीन इस सर्विस से फायदा उठा चुके हैं, जो कि डिजिटल पंजाब के ख्वाब को हकीकत में बदलने की जानिब एक बड़ा कदम है। ये तो खबर थी, अब इस खबर को इलैबोरेट भी हम कर सकते हैं। डिजिटल पंजाब की बात होती है, डिजिटल पाकिस्तान की बात होती है, सब कुछ होता है, लेकिन नेटवर्क उस तरह से चलता नहीं है, फोन कॉल्स उस तरह से कनेक्ट नहीं होती, व्हाट्सएप उस तरह से चलता नहीं है, फेसबुक उस तरह से चलता नहीं है। तो आप अगर फ्री वाईफाई दे रहे हैं तो कम से कम वहां पे जो आपने कदगनें लगाई हुई हैं, क्योंकि नून लीग की गवर्नमेंट है, उन्हीं से गिला बनता है, तो वहां पे भी आपको कदगन दूर करनी पड़ेगी। क्योंकि फ्री वाईफाई तो मिल गया, लेकिन अगर वो चले ही ना तो फिर फायदा क्या। और दूसरी बात ये भी है कि अब मरियम नवाज साहिबा जो हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम भी कर रही हैं। आपको पता है कल भी हमने शेयर किया था, इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो भी मंगवा ली गई हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स, लैपटॉप की स्कीम भी है, वो भी स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है। वाईफाई के हवाले से पहले बातें की जा रही थी, लेकिन अब बाकायदा तौर पर उसको लॉन्च भी कर दिया गया है। तो ये बड़े बड़े स्टेप्स तो लिए जा रहे हैं। चले देखा देखी है, हसनैन खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, दोनों एक दूसरे को देखा देखी कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं। इवन मैं और आप भी सोच रहे हैं कि हमें वापस एमएस में एडमिशन लेना चाहिए ताकि हम भी लैपटॉप ले लें। हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो ओवरऑल अगर देखें तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जो स्टेप्स लिए गए थे, मंसूबे, वो हमने आपके साथ शेयर किए, तो अच्छे काम है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको लिए चलते हैं सऊदीया, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है मरियम सौले ने। ये तारीखी कारनामा है और सऊदी अरब की ये माया नाज तैराक हैं मरियम सौले, जिनका ये कारनामा है, और इन्होंने अल खबर से बहरीन तक तैराकी का मुनफरिद रिकॉर्ड भी कायम किया है। उन्होंने सऊदीया टू बहरीन है, अल खबर सऊदीया में है और बहरीन एक अलग मुल्क है। अच्छा, वहां से वहां तक उन्होंने इतना लंबा सफर किया है। हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट हैव बीन, क्योंकि उन्होंने खलीज अरब के 31.5 किलोमीटर का फासला 11 घंटे 25 मिनट में तय किया, जो खालिद बिन हम स्विमिंग चैलेंज का हिस्सा था। और मरियम सौले की इस शानदार कारकर्दगी को बहरीन के सलमान पोर्ट पर शाही इस्तकबालिया में भी सराहा गया है। और ये पहली मर्तबा नहीं है कि मरियम ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया, बल्कि इससे पहले भी वो 2016 में इंग्लिश चैनल पर तैरने वाली पहली खलीजी खातून बनने का एजाज भी हासिल कर चुकी हैं, और उन्होंने कई दीगर आलमी रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए हैं। इसने क्या बात है मरियम, आपको मुबारकबाद हो। जिस तरह से खवातीन के हवाले से हमें खबरें मिलती हैं सऊदीया से, तो मुझे लगता है कि सऊदीया की खवातीन मेरे ख्याल ये तमाम तर ट्रेनिंग्स कर रही थी, क्योंकि इससे पहले उन पे बड़ी पाबंदियां थी, वो गाड़ी नहीं चला सकती थी, वो किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, किसी खिलाड़ी की अगर बात करें तो वो खेल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। लेकिन अब हम सऊदीया के हवाले से सुन रहे हैं, वहाँ पे ड्राइवर्स, खवातीन ड्राइवर्स बहुत ही अच्छी ड्राइविंग करते हुए नजर आती हैं, डिफरेंट रेस में और डिफरेंट वो जो रैलीज होती हैं वहाँ पे शिरकत करते हुए। और अब मरियम की जो आपने खबर बताई, ये भी बड़ी हौसला अफजा है कि अभी उनको मॉडर्नाइजेशन की तरफ कहा जाए या फिर खवातीन के लिए आसानियां पैदा करने की तरफ इसको कहा जाए। अभी 5 से 6 साल नहीं हुए, लेकिन 6 साल में इस तरह की खबरें आना, इट्स क्वाइट अमेजिंग फॉर दी वुमेन एम्पावरमेंट इन सऊदीया, और दैट इज वेरी गुड। अब आगे बढ़ते, आपने सऊदीया की बात की तो मैं थोड़ा सा आपको दुनिया का चक्कर लगाता हूँ। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक, उसकी एक बड़ी पेशरफ्त है। उनकी कंपनी न्यूरालिंक ने दावा किया है कि उन्होंने इंसानी दिमाग में अपने तीसरे नंबर की चिप कामयाबी से नस्ब कर दी है। अच्छा। अब आपके दिमाग में चिप भी लग सकती है। और इससे होगा क्या? इससे होगा बहुत ही ज्यादा फायदे वाली चिप है। ये चिप उन अफराद के लिए उम्मीद की किरण है जो फालिज या फिर दीगर जिस्मानी माजूरी का शिकार हैं। अच्छा। क्योंकि ये उन्हें उनके जो सिर्फ रोजमर्रा के काम नहीं बल्कि और भी कामों में मदद फराम करेगी, बल्कि कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस को मैथ सोच से कंट्रोल करने की भी सलाहियत रखती है। मतलब कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस हैं, लेकिन आप जो सोच रहे हैं ये चिप उसको उसी तरह से कंट्रोल करेगी। एलन मस्क ने ये ऐलान किया कि आइंदा साल 30 मजीद अफराद के दिमाग में ये चिप नस्ब की जाएगी, और इस टेक्नोलॉजी को मजीद अपग्रेड करने पर भी काम जारी है ताकि इसकी अफादियत और मुद्दत कार में भी इजाफा किया जा सके। अच्छा, मतलब अब एलन मस्क ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने सक्सेसफुली इम्प्लांट कर दिया है इस चिप को 3 बंदों के दिमाग में। और ये उनके लिए मददगार होगी, जो लोग जिनको फॉलेज का अटैक हो जाता है या फिर उनका हैंडीकैप जो लोग हो जाते हैं, सही से काम नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए जब ये चिप होगी तो ये चिप उनकी मदद करेगी कि आप जिस तरह से आपका जो दिमाग सोच रहा है वो आपकी हरकतें भी हो जाएंगी उस चिप के जरिए। लेकिन क्या इसके अब साइड इफेक्ट्स होंगे या फिर नहीं होंगे, ये भी एक सवाल है। वो इसी वजह से उन्होंने आखिर में ये
भी इलेबोरेट किया ना कि हम इस पे मजीद काम कर रहे हैं, शायद उसकी मुद्दत अभी काफी ज्यादा कम थी, उसकी मुद्दत को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। उसमें जितने भी बग्स आते हैं, अब है तो वो चिप ही ना, कोई इंसान की कोई और रिप्लेसमेंट तो हो नहीं सकती जो अल्लाह की बनाई हुई चीज है। तो उसमें जितने भी बग्स हैं उसके ऊपर काम होगा और डेफिनेटली उसको प्योरीफाई करके ये मार्केट में लॉन्च करेंगे। आगे क्या होता है, चले खैर लेट्स सी, देखते हैं कि वैसे काम तो अच्छा है उन लोगों के लिए जो लोग माजूर हैं, लेकिन इसके फिर इफेक्ट्स क्या होंगे, इसके ऊपर भी काम जारी है। आगे बढ़ते हैं और खबर दें आपको, बहुत ही हैरान कुन खबर है क्योंकि मार्बर्ग वायरस का मुश्तबा फैलाव इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। आलमी इदारा सेहत ने तंजानिया के शुमाल मगरबी इलाके में मार्बर्ग वायरस के मुमकिना फैलाव की इत्तला दी है, जिससे अब तक 9 अफराद मुतासर हो चुके हैं। और ये वायरस कैसे फैलता है और उसमें होता क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। इनमें सबसे पहले जो 9 अफराद थे उनमें ये तस्दीक की गई थी कि शायद इनको ये वायरस है, लेकिन उनमें से 8 जो लोग हैं वो इस वक्त हलाक हो चुके हैं। और ये वायरस जो है फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, ऐसी फैमिली से जो अब्यूला जो कि मतलब बीमारियों से जिनका ताल्लुक होता है, एग्जैक्टली खून की कै हो जाए, इस तरह की बीमारी, एग्जैक्टली और खून की कै और दीगर खतरनाक जो अलामात के साथ जाहिर होता है, आपको वॉमिटिंग हो रही है, सर में दर्द है, बॉडी पेन है, ये अलामात हैं इसकी। और आलमी इदारा सेहत इस वबा पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दामात भी कर रहा है और मुतासर अफराद के राब्ते में आने वाले तमाम अफराद की निगरानी भी की जा रही है और ये अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि इस हवाले से अब थोड़ा सा इक़दामात कर लिए जाएं। ऐसे है वायरसेस के हवाले से हम बात करते हैं अपने प्रोग्राम में, और वायरसेस दुनिया में बहुत ही तेजी से फैल रहे हैं। डॉक्टर्स भी ले आते हैं, उसका इलाज भी ले आते हैं, आपको क्योर भी बताते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में ये तेजी से फैल रहे हैं। स्पेशली अगर चीन की बात की जाए तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े ज्यादा खाए जाते हैं, तो वायरस भी उसी रफ्तार से निकलते हैं। अब तंजानिया से गजल ने आपको बताया, लेकिन अल्लाह करे कि इस तरह के वायरसेस से पाकिस्तान बचा रहे। ऑलरेडी जो पोलियो के हालात हैं पाकिस्तान में वो ठीक नहीं है। कोविड में पाकिस्तान का आप कह सकते हैं कि खुशकिस्मती से उतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा अगर वायरसेस आ जाएंगे तो डेफिनेटली नुकसान इस वजह से भी होगा कि अब हमारा क्लाइमेट चेंज हो चुका है। वी आर सिटिंग इन द मिड ऑफ जनवरी, एक नया वायरस देख रहे हैं ना, वी आर सिटिंग इन द मिड ऑफ जनवरी और अभी तक हमने बारिश नहीं देखी, बर्फबारी नहीं देखी, शहर इक़्तिदार में भी और मरी और मज़ाफ़ात में भी। तो ये पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक, जिससे आप छोटे मोटे वायरस तो देख ही रहे हैं, ये जो बीमारियां हैं जुकाम की, खुश सर्दी की वजह से हमारी सर में दर्द, बॉडी पेन, नमूनिया, तो ये छोटे छोटे वायरल ही हैं। तो इस तरह के वायरस हर साल हम देख रहे हैं जो बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आगे बढ़ते हुए एक मेरे पास बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छा, अब आज हम चाह रहे थे कि प्रोग्राम का आगाज बुरी खबरों से किया, तो एक अच्छी खबर के साथ इसका इख्तिताम भी कर दें आज की सोशल स्टोरीज का। नाबीना अफराद के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि AI जब से आई है ना, वो किसी न किसी को हेल्प आउट कर रही है। तो जदीद तरीन AI से लैस ऐनक बना ली गई है, मतलब जिसको चश्मा कह सकते हैं आप, गूगल्स कह सकते हैं, और ऐनकों से बसारत से महरूम अफराद के लिए ज़िंदगी इसकी बदल देगी और बदल देने का हल फराम करेगी। अच्छा। ये चश्मे जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए लोगों को और उनके इर्द गिर्द के माहौल को पहचानेंगे और उन्हें ऑडियो के ज़रिए तफसील फराम करते हुए उनको असिस्ट करेंगे, जिससे नाबीना अफराद अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ ज्यादा आजादाना इंजाम दे सकते हैं। ये तो अब AI ने काम आसान कर दिया, लेकिन हसनैन आपको याद होगा आपसे कुछ दिन पहले हमारे पास एक यहाँ पे बैठी हाँ जी एग्जैक्टली एक वो मोबाइल से भी AI ही यूज कर रही थी। मैं उनको नहीं कहूंगी, वो CSS की टीचर थी जो बहुत काम कर रही थी और वो नाबीना थी, और उन्होंने भी हमें यही बात बताई थी कि एप्स बाकायदा मौजूद हैं जिन एप्स के जरिए हम हर चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, लेकिन अब AI है कि अब आपको उनकी एप्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपके पास गूगल्स होंगी और आप हर चीज़ को जो है वो देख लेंगे, है ना।